हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हमारी बात किस पे होगी आप देख के पता चल रहा है आपको। ये है दोस्तों हिबिस्कस और ये ट्रॉपिकल हिबिस्कस है। तो आप सबका साथ तो मैंने शेयर ऑलरेडी किया ही है पहले, पर आज हम इसका केयर के बारे में बात करेंगे। और आप प्लांट्स को एक बार तो देख लीजिए दोस्तों कि कितने सारे बर्ड्स आए हैं और कितने सारे फ्लावर खिल चुका है और खिलने वाला है। तो हमें किस तरीके से केयर करनी चाहिए ताकि ये विंटर में इतनी अच्छी ब्लूम करे। तो चलिए पहले प्लांट को देख लेते हैं। चलो, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एक एक प्लांट को देखिए, कितने सारे इसमें बर्ड्स अभी खिलने वाले हैं। कितने छोटे छोटे बर्ड्स अभी आए हैं। देखिए पूरा प्लांट, छोटा सा प्लांट है पर पूरा प्लांट तो फूलों से भर गया है और बहुत सारे बर्ड्स अभी खिलने वाले हैं। फ्लावर को देख लीजिए, कितना अच्छा फ्लावर का कलर है। ये देखिए, ये दोनों तो एक साथ खिले हुए हैं। ये विंटर में दोस्तों इन प्लांट्स का, ये जो हिबिस्कस है, इनका फ्लावर का खिलना, ये अभी खिलने वाला है। अभी सुबह के टाइम है ना, तो अभी पूरी तरीके से खिला नहीं है। और ये कल परसों का है, तो ये थोड़ा सा सूख गया है, आज नहीं खिलेगा ये। और ये दोनों, ये भी नया है और इतने सारे बर्ड्स अभी इसमें है। तो चलिए हम किस तरीके से केयर करें अभी कि ये इतने सब बर्ड्स मेरी ठीक रहे, खिले फ्लावर। और अपने प्लांट का हेल्थ का भी सोचना होगा दोस्तों। छोटा छोटा प्लांट है तो हम देखिए, इतना छोटा सा प्लांट है। देखिए ये 6 इंच के गमले में है, तो इतने छोटे गमले में भी देखिए कितने सारे बर्ड्स इसमें आए हैं इस टाइम। और ये दोनों दोस्तों 10 इंच के गमले में है। एक्चुअली 10 इंच के गमले में था क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था ना, तो मैंने इसको यहाँ ही लगाया था। पर इनको बहुत छोटा था तो इसको मैंने छोटे पॉट में लगा दिया। अभी मैं क्या करूंगी, चलिए एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। पहले काम जो हमें करना है, वेदर की हार्श इफेक्ट से इसको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि इस टाइम जो विंटर है तो बहुत कोल्ड वेदर है। आप जहां से भी बिलोंग कर रहे हो हमारे इंडिया की, तो अगर आपके वहां पर बहुत ज्यादा सर्दियां है तो इसको थोड़ा सा विंटर में प्रोटेक्शन देना होगा। आप एक काम कर सकते हो, अगर बहुत ठंडक है तो आप इसको नाइट की टाइम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो। या तो दोस्तों अगर बड़ा प्लांट है, आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर कोई चादर या ऐसे कुछ शेल्टर, टेम्पोररी कोई शेल्टर नाइट के लिए तैयार करो। ओके, कोई प्लास्टिक की कवर या तो कोई कपड़े वाला कोई मोटा सा कोई कपड़ा ले लो, फिर उसके ऊपर एक शेड दे देना, साइड से भी थोड़ा सा ढक देना। ठीक है, ये ज्यादा ठंडक पसंद नहीं करते हैं। फिर अगर ज्यादा ठंडक इसमें मिलेगी तो ये अपना फ्लावर का साइज छोटा करेगा। ओके, जैसे बहुत ज्यादा गर्मियों में ये करता है, बहुत ज्यादा सर्दियों में भी दोस्तों ये अपना ब्लूम फ्लावर की साइज में थोड़ा सा इफेक्ट लाते हैं। ओके, तो फिर ये चली गई। और फिर हाँ, अगर दिन में बिल्कुल ठीक है आपका टेम्परेचर, तो फिर दिन में जरूर बाहर रखना है। बाहर नहीं रखोगे तो फ्लावर भी नहीं खिलेगा दोस्तों। आई मीन अंदर अगर ले भी गए ना, तो फिर बाहर भी आपको लाना ही होगा सुबह की टाइम। इसको सनलाइट बहुत पसंद है। तो चलिए अभी सनलाइट की बात भी कर लेते हैं। तो आपको इस टाइम, जैसे कि सनलाइट की इंटेंसिटी इस टाइम कम है, यानी कि जरा सा ज्यादा तेज नहीं है सनलाइट, तो फिर आपको ज्यादा देर तक सनलाइट को देनी होगी। यानी कि अगर आप पहले 5 से 6 घंटे की सनलाइट में काम चल जाता आपके प्लांट की, तो फिर आपको अभी 7 से 8 घंटे सनलाइट देने की कोशिश करनी होगी। आपका जितना हो सके आप उतना इसको सनलाइट में रखो। ठीक है, मेरे यहाँ नहीं रहता है दोस्तों, यहाँ तो थोड़ा सा शेड है। मैं बिल्कुल सनलाइट में, जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आती है दोस्तों, मैं वहाँ ही रखती हूँ। आप सोचोगे कि ये तो यहाँ तो शेड है, फिर प्लांट कैसे फ्लावरिंग कर रहा है। ये सुबह की टाइम है और यहाँ पर नहीं रखती हूँ मैं, यही बात है। तो फुल सनलाइट दीजिए। चलिए अभी आती है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है बहुत ही अहम, और वो है दोस्तों वाटरिंग। और अभी हम अपने प्लांट को वाटरिंग भी सोच समझ के करेंगे, क्योंकि विंटर है तो वो ज्यादा वाटर को लेके अपना पत्ते से ये एवापोरेट करके लॉस नहीं करेगा। बस
बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं करें क्योंकि ज्यादा गर्मियां नहीं है ना, तो फिर आपको वाटरिंग भी सोच समझ के देनी है। पर आपका जो प्लांट है ये तो वाटर पसंद करता है ना, जो हिबिस्कस है ये बहुत मॉइस्चराइजर लविंग प्लांट है, तो फिर आप अपने इसके प्लांट की सॉइल में मॉइस्चराइजर तो जरूर दोगे, पर 1-2 इंच की सॉइल को सूखने दो फिर वाटर डालो। चलो मैं दिखा देती हूँ कैसी सॉइल होनी चाहिए। अभी देख लीजिए दोस्तों, इस प्लांट की सॉइल को देखो कैसे है। इसमें पानी डालेंगे क्या, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सॉगी नहीं है, ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सूख गया है। 1 इंच तक की सॉइल अगर भीगा है तो नहीं डालेंगे कहा था ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये सॉइल थोड़ी सी मॉइस्ट है, तो अभी हमें डालने की जरूरत नहीं है। पर ये वाली सॉइल देख लीजिए बहुत ज्यादा बिल्कुल सूख गया है, 1 इंच क्या 2 इंच तक ये सूख गया है, तो फिर अभी हम इस प्लांट में पानी जरूर डालेंगे। अभी एक टाइम की वाटरिंग होनी चाहिए। अभी और एक वाइटल पॉइंट है दोस्तों, जो कि है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर हमें इस टाइम जरूर देना है। विंटर है तो भी देना है, विंटर में ये इतना फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं, तो हमें पता है, फिर भी दोस्तों हमें फर्टिलाइजर देना होगा, नहीं तो इतने अच्छे ब्लूम कैसे मिलेगा दोस्तों। पर बहुत हेवी फर्टिलाइजर भी नहीं देनी है क्योंकि इस टाइम ये ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं लेंगे जरूर, पर बहुत हेवी भी नहीं देंगे, यही बोल रही हूँ मैं। ग्रोथ पीरियड में जो ग्रोइंग सीजन होती है ना, तो उस टाइम हम जो देते हैं उतना वैसे नहीं देंगे। अभी है फ्लावरिंग स्टेज, तो फ्लावरिंग स्टेज के हिसाब से ही इसे फर्टिलाइजर डालनी है। अभी मैं बात करूंगी दोनों तरीके की फर्टिलाइजर देने की तरीके, दोनों क्या तीनों तरीके के कहती हूँ। एक तो है ऑर्गेनिक, दूसरी है केमिकल और तीसरी है दोस्तों कंबाइन करके। आपको जो अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो पहले मैं उसकी बात कर दूं। अगर सिर्फ ऑर्गेनिक करनी है तो पहले ले लीजिए 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, ओके। उसके साथ 2 चम्मच आपको लेना है जो मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड मैं तैयार करके रखती हूँ, आपको कहती हूँ बोनडास्ट, हॉर्नफ्लेक्स, ब्लड मिल, लेदर मिल, सरसों के खली, बादाम की खली, नीम की खली, सबको मिला के उसकी 2 चम्मच सिर्फ लेना है। उसको लेके आप अपने प्लांट की सॉइल में डाल दीजिए, ओके। अगर 2 मुट्ठी लिया है तो फिर 12 इंच के गमले के लिए ये है, तो वो ठीक है। पर अगर आप 10 इंच के गमले लोगे तो दोस्तों आपको 1 मुट्ठी ही देना है वर्मी कंपोस्ट। तो या तो काउडंग कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हो, अच्छे से सड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप काउडंग कंपोस्ट लेते हो तो आप लीफ कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, सब अच्छे हैं। तो फिर अगर मैं सोच रही हूँ कि अब वर्मी कंपोस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट, कोई तो आपको मिलेगा, इजीली अवेलेबल है वो दोनों, तो उसको लीजिए। अगर 10 इंच के गमले है तो 1 मुट्ठी दीजिए और उसके साथ 2 चम्मच आपको वो मिक्स फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फूड देना है। अगर आप इसकी तरह 6 इंच के गमले में या तो 8 इंच के गमले में कर रहे हो तो फिर 1 मुट्ठी ही आप वर्मी कंपोस्ट दो, पर वो जो मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड को 1 चम्मच कर देना, ठीक है। अभी आपको अगर ओनली ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ये तो एक टाइम आप दे दिया है मंथली वंस, ठीक है। विंटर रहेगा 2 महीना तो फिर आप मंथली वंस ये दे देना। और उसके साथ दोस्तों एवरी 7 डेज में आपको, यानी कि वीकली एक बार आप वो जो सरसों की खली है उसकी लिक्विड खाद जो तैयार करते हैं हम, उस लिक्विड खाद को एक बार अपने प्लांट में दे दीजिए। बहुत पतला करके देना है, कितना अमाउंट में देना है आप सबको पता है। 100 ग्राम को लेके हम 1 लीटर करते हैं, फिर उसके बाद 10 लीटर करते हैं, पर इस टाइम 100 ग्राम नहीं लेंगे, हम 50 ग्राम लेंगे, यानी कि आधे कॉन्सेंट्रेशन में हम करेंगे। वही वाला डाइल्यूशन, आई मीन वाटर देंगे, पर सॉलिड जो हम मास्टर केक देने वाले हैं वो 50 ग्राम तक देंगे। या तो अगर आप 100 ग्राम में करना चाहते हो तो फिर डबल पानी दे देना, आई मीन हाफ कॉन्सेंट्रेशन में देना है, स्ट्रेंथ को हाफ कर दो, ओके। फिर अभी और क्या देना है, जब सरसों के खली को आप भिगोगे ना तो उसके साथ आप ऑनियन पील भी भिगो देना, एक ही साथ भिगो दो। या तो अगर आप सेपरेटली करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं दोस्तों, कि अगर अमाउंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो नया गार्डनर है उनके लिए मैं कहूंगी अलग से करें, तो उसको एक बार डाल दीजिए। नेक्स्ट एक काम कर सकते हो आप, 7 डेज में वीकली एक बार आप वो डालो, नेक्स्ट वीक में आई मीन सरसों खाली डालो, और नेक्स्ट वीक में आप वो ऑनियन पील एंड बनाना पील का एक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करो, दोनों को मिला के फिर उसमें दो।
क्योंकि इसमें पोटाश की अभी इस टाइम कमी होगी, ये फ्लावर खिलेगा इसका, तो पोटाशियम के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा फूड देनी जरूरी है। चलिए अभी आती है दोस्तों, ये तो चली गई ऑर्गेनिक वाली बात। और हाँ, नीम की खली, अगर आपने मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड नहीं किया है तो फिर नीम की खली हर एक प्लांट में दे देना है। ओके, इसको मत भूलना। और मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड आपको देना है, अगर आप ऑर्गेनिक करोगे तो मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड आपको जरूर देना है। तो चलिए अभी आती है दोस्तों केमिकल की बारी। तो केमिकल देंगे तो आपको वीकली एक बार, वीकली नहीं, I mean 15 डेज का मैं शेड्यूल बोल रही हूँ कि कैसे करोगे। वीक में, एक वीक में आप सोचो कि आज अगर आपने एक बैलेंस एनपीके दिया है, 19-19-19 का बैलेंस एनपीके, या तो 10-10-10 का बैलेंस एनपीके, जो भी है आपके पास उसको ही आप डाइल्यूट करके प्लांट की सॉइल में दो। इतने सारे अगर बर्ड्स है तो पत्तों में स्प्रे मत करो, पत्तों में आप वाटर से जस्ट इसको स्प्रे करके वॉश कर सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। पर इसको आप फिर सॉइल में आप वो फर्टिलाइजर दे दीजिएगा। I mean वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है तो आप पानी में दे दो। कितना देना है दोस्तों? अगर आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से तैयार करते हो ना, तो इस टाइम आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से तैयार करना सॉल्यूशन को। I mean जो फर्टिलाइजर के, जो लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हो, हाफ स्ट्रेंथ में करना है। तो फिर उसको एक इतने बड़े गमले के लिए, अगर आपका 10 इंच का गमला है तो आपको देना होगा 2 कप तक, ठीक है। 1 कप 2 कप यानी कि 200 ग्राम ml 200 ml का दे देना है। और अगर आपका 12 इंच का गमला है तो 250 से 300 दे सकते हो। और अगर 6 इंच टू 8 इंच का है तो 1 कप देना है, बस ओनली 1 कप देना है और ज्यादा नहीं। जो चाय की जो कप होती है ना, वही मेजरमेंट मैं बोल रही हूँ। फिर आपको आज आपने ये दे दिया तो आप 1 वीक रुक जाइए, फिर नेक्स्ट वीक 1 वीक हो जाने दीजिए, या तो 10 डेज भी दे सकते हो। 10 डेज रुक जाइए आप। 10 डेज बाद आप 0050 का एप्लीकेशन इसमें जरूर करना। फ्लावर है फिर भी करना है, फ्लावर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फ्लावर अगर खिला है, आप फ्लावर के बारे में मत सोचो कि खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, पर आपको प्लांट के बारे में भी सोचना है। तो प्लांट को फूड देना होगा, तो फिर 0050 देना है। कितने कॉन्सेंट्रेशन में? वो भी दोस्तों हाफ कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि 2 ग्राम जैसे देते हैं वैसे 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम तैयार करेंगे। कितने डोज में देंगे? जितना आपने बैलेंस एनपीके लिया, सेम टू सेम। चलिए, ये हो गई 15 डेज की बात। अभी मंथली एक बार आपको देना है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट सॉइल में आप अप्लाई कीजिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप इप्सम सॉल्ट घोल लीजिए, फिर इस सॉइल में डाल दीजिए। ओके, कितना डालना है? जैसे मैंने बोला कि आपको वो जो एनपीके के बारे में, उतनी ही डोजेस इसमें भी दे दीजिए। और अगर आप सॉलिड डालना चाहते हो, डायरेक्ट सॉइल एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो 2 ग्राम लीजिए। 2 ग्राम यानी आइसक्रीम के चम्मच की 1 चम्मच ले लीजिए। फिर हर एक प्लांट की सॉइल में ऐसे कितने साइज के, अगर 6 to 8 इंच के है तो 1 चम्मच, अगर 10 to 12 इंचेस है तो 2 चम्मच डाल दो। ओके, बस इतना काफी है। अभी ये हो गई दोस्तों केमिकल की बात। अभी आपको बताऊंगी मैं, जो मैं करती हूँ, जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि कंबाइन करके दो, दोनों फर्टिलाइजर को कंबाइन करो। कैसे करना है आपको देखिए। अगर आप इस टाइम अपने दोनों देना है तो फिर पहले क्या करना है आपको? पहले इसका हेल्थ के बारे में सोचना है। तो फिर एक एक मुट्ठी करके, जो वर्मी कंपोस्ट देने के लिए मैंने कहा है, या तो काउडंग कंपोस्ट या तो लीफ कंपोस्ट, उन कंपोस्ट के साथ 2 चम्मच मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड, ये जो मैंने देने के लिए कहा है 2 चम्मच, 1 चम्मच प्लांट की पॉट के हिसाब से, उतना ही करके आप दे दीजिए हर एक प्लांट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको फिर देना है अभी जो इनऑर्गेनिक, I mean जो केमिकल फूड देना है। तो केमिकल फीडिंग के लिए क्या करेंगे दोस्तों? वीक में, एक वीक में, जैसे हमने कहा था कि 1 वीक के बाद नेक्स्ट वीक में ऐसे डालने के लिए कहा था ना, तो अभी 15 डेज का शेड्यूल कर लीजिए। 1 वीक के बाद नहीं, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक भी डाला है इसके सॉइल में। तो फिर कभी बैलेंस दे दीजिए, नेक्स्ट 15 डेज में आप 0050 दे दीजिए। इसी तरीके से कीजिए।
और दोस्तों इस टाइम प्लांट में फास्फोरस और पोटाशियम की जरूरत ज्यादा होगी। फास्फोरस फ्रूट का हेल्थ ठीक करते हैं और फ्लावर के लिए भी जरूरी है दोस्तों। तो फिर फास्फोरस के लिए आप ऑर्गेनिक फास्फोरस इसके प्लांट के सॉइल में 6 इंच से 8 इंच हो तो 2 ग्राम, और अगर आपका बड़ा प्लांट है तो फिर आप 2 चम्मच यानी कि 4 ग्राम तक के दे सकते हैं। ठीक है, कब देना है? आप मंथली एक बार एक ही टाइम आपको दे देना है। वो चाहे आप ऑर्गेनिक करो, चाहे आप इनऑर्गेनिक करो, चाहे आप कंबाइन में करो, ये भी दे दीजिएगा। क्योंकि हम पोटाश के लिए दे रहे हैं 0050, तो फास्फोरस के लिए हमने कुछ खास नहीं दिया है, तो फिर इसीलिए। और अगर आपको ये अरेंज करना प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप ऐसे कोई एनपीके चूज कीजिए जिसमें फास्फोरस और पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है। वो अगर आपके पास वैसे अवेलेबल है कुछ तो दे दीजिए। नाइट्रोजन इस टाइम आपको कम देना है। बैलेंस एनपीके ठीक है एक बार, पर नेक्स्ट टाइम आप जो 15 डेज में दोगे उसमें ज्यादा नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन को बिल्कुल ऑफ कर दो, फिर फास्फोरस और पोटाशियम रिच कोई एनपीके दे दीजिए। ओके, अभी दोस्तों और एक अहम चीज जो कि हमारे फर्टिलाइजर में ऐड करना ही है। अगर आप ऑर्गेनिक करोगे तो भी दोगे, अगर आप कॉम्बाइन करोगे तो भी दोगे, अगर आप केमिकल करोगे ना तो भी दोगे। तो वो है दोस्तों इप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। आपको प्लांट में इस टाइम मैग्नीशियम सल्फेट जरूर देना है। कितने अमाउंट में देना है दोस्तों? आप अपने 1 लीटर की पानी ले लीजिए, फिर उसमें आप 1 चम्मच लीजिए और घोल बनाइए, और फिर अपने पैन के सॉइल में डाल दीजिए। कितना करके डालना है? जो जितना हमने बोला है एनपीके को डालने के लिए उतना डालना है, क्योंकि ये मैग्नीशियम आप सबको पता ही है पत्तों की कलर के लिए, प्लांट की फ्लावर की कलर के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अभी दोस्तों आपको अपने प्लांट के सॉइल में पत्तों में एक जरूरी चीज डालना है जो कि आपका प्लांट का नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर है। प्लांट का फ्लावरिंग करने में बूस्ट करेगा प्लांट को, और उसकी रूट को भी ठीक रखेगा। और जो विंटर है, विंटर में जो स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस से लड़ने में भी ये ताकत देगा। तो वो इतनी अच्छी टॉनिक क्या है दोस्तों? सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट। आप सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट लीजिए और 2 ml पर लीटर के हिसाब से एक घोल तैयार कीजिए, यानी कि 2 ml लिक्विड एक्सट्रैक्ट और 1 लीटर का पानी, साफ पानी लीजिए और पत्तों में स्प्रे कीजिए, बर्ड्स में स्प्रे कीजिए। आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम बर्ड्स में नहीं डाल सकते, जरूर डाल सकते हैं हम बर्ड्स में। और दोस्तों सॉइल में भी अप्लाई कर दीजिएगा। कितना डालना है सॉइल में आपको पता है, जितना हमने कहा कि एनपीके को डालना है बस उतना ही। अब किस टाइम अप्लाई करना है वो तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग करना है और शाम के टाइम भी कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी विंटर में आप अर्ली इन द मॉर्निंग को ही चूज कीजिए। अभी आती है दोस्तों और एक अहम बात। सब प्लांट्स जैसे हमारे खास करके ये प्लांट्स जो चाहते हैं मॉइस्चराइजर पसंद करते हैं, तो फिर इनमें रूट प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा आती है। रूट अगर ज्यादा हो गई हमारी वाटरिंग तो रूट में प्रॉब्लम आने की डर होती है। तो फिर हम उस हालत में क्या करें दोस्तों? मंथली वंस हमें इसका रूट का ट्रीटमेंट जरूर करनी है। तो किस तरीके से करेंगे हम? हमें लेना होगा ह्यूमिक एसिड। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं और एक केमिकल तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके में ही हमको लेना होगा ह्यूमिक एसिड। कितना लेना है? 1 लीटर पानी ले लीजिए पहले, फिर उसमें 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड दे दीजिए। आप लिक्विड ले रहे हो तो 2 ml या तो आपके कंटेनर में जितना लिखा है उतना आप दे दीजिए। फिर उसके साथ आपको मिलाना होगा, अगर आप केमिकल कर रहे हो ओनली केमिकल, तो फिर आपको देना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 ml, और दोस्तों आपको रूट हार्मोन देना होगा 2 ग्राम। उस सॉल्यूशन को आप अपने प्लांट को एक बार करके जस्ट वाटरिंग जैसे करते हैं हम, नॉर्मल वाटरिंग बिल्कुल एक बार के कर दो, पर हाँ बहुत थोड़ा भी नहीं देना है। फिर जैसे मैंने कहा ना कि एनपीके जितने देना है बिल्कुल उसी तरीके से लिक्विड एनपीके जो हमने देने के लिए बोला उतना करके आप हर एक प्लांट पे दे दो उसी हिसाब से। इधर उधर थोड़ा सा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो ह्यूमिक एसिड तो आपको रखना ही है, उसके साथ आप जो रूट हार्मोन लिया है रूट हार्मोन की जगह पे आप माइक्रोराइजा ले लो, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह पे आप ट्राइकोडर्मा ले लो। बस ये दोनों माइक्रोब को मिला के आप अपने सॉइल में दे दो, बस पानी का घोल तैयार करके ही दे देना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने केमिकल किया। चलिए अभी आती है नेक्स्ट पॉइंट।
जो कि है पेस्ट के अटैक की बात। अगर पेस्ट की अटैक हुई है तो प्रॉपर जो उसकी लिए जो भी आपको मेडिसिन चाहिए तो वो देना होगा। आप कॉन्फिडर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, इस टाइम कॉन्फिडर बहुत काम आता है। तो कॉन्फिडर है तो फिर आपका प्लान पे एक बार दे दीजिए। आई मीन अगर प्रॉब्लम है तो। अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्लान बिल्कुल हेल्दी है, पर इसमें दोस्तों पेस्ट की अटैक होती है, पर इस टाइम मिलीबग के अटैक नहीं होंगे, इस टाइम एफिड्स के अटैक्स हो सकते हैं। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप नीम ऑयल का स्प्रे रेगुलर बेसिस पे कीजिए। कितने दिन में एक बार? 7 दिन में एक बार। ओके, 7 डेज में एक बार करके आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दीजिए। अभी आती है दोस्तों फंगस के अटैक की बात। यानी कि आपको एक बार फंजिसाइड डालना होगा। कभी अगर फंगस की अटैक्स नजर आए तो फंगस के अटैक कैसे पता चलेगा दोस्तों? पत्तों में देखना। आप पत्ता देखेंगे कि ऐसे कोई पत्ता देख के पता चलेगा, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे गोल गोल, तो फिर आपको पता चलेगा कि फंगस के अटैक से। या तो फ्लावर में भी नजर आएंगे दोस्तों, तो फिर आप फंगस के अगर अटैक हो गया तो फंजिसाइड को आपको अप्लाई करना ही होगा। पर अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है फंगस का, तो आप सॉइल में बेवजह सॉइल में या तो बॉडी में फंगिसाइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ट्राइकोडर्मा दिया है ना, जो रूट ट्रीटमेंट के लिए मैंने बोला है, तो ट्राइकोडर्मा ही रखिए सॉइल में। और अगर प्रॉब्लम आई तो ही फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। मैं बेवजह किसी प्लांट पे फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ भाई। अभी दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वही लास्ट पॉइंट है दोस्तों, और कुछ नहीं है, जिसमें है आपके प्लांट को आपको साफ रखना है। साफ रखना है, और जो सूखे फ्लावर्स है ना उन सबको हटाना है। सूखे पत्ते को हटा दीजिए, पेस्ट के अटैक नहीं होंगे। जो भी सूखे स्टेम्स है उनको प्रून कर दीजिए। प्लांट को साफ सुथरा रखिए, और फिर पानी का स्प्रे करके वॉश करना। जहां से काटोगे वहां पर फंजिसाइड का लेप जरूर लगाना है आपको। सूखे फ्लावर बिल्कुल भी रहने नहीं देना है। अगर आपके घर पे फ्लावर की आप पूजा में इस्तेमाल करते हो या तो कुछ बात है, तो फिर आप हर रोज फ्लावर ले सकते हो, या तो प्लांट पे 2-4 रहने देना चाहते हो तो भी रहने दे सकते हो भाई, पर ज्यादा लोड नहीं रखना है आपको। अगर फ्लावर हटाते जाओगे ना तो नए नए ब्लूम्स आएंगे। या तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा प्लांट है, इतना लोड नहीं लेना है, तो फिर आप छोटे छोटे बड्स को हटा सकते हो, ठीक है। उनको एनर्जी थोड़ा सा स्टोर करने दो। बहुत ज्यादा फ्लावर खिलेगा तो हेल्थ पे थोड़ा सा इफेक्ट आ सकते हैं, छोटे प्लांट है तो। मेरे प्लांट तो छोटे है ना, तो मैं भी इतना फ्लावर नहीं ले पाऊंगी, तो मुझे भी हटाना होगा। और ये जो पुराने फ्लावर्स है इनको जरूर हटा दीजिएगा। आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है, मैं इतनी देर तक नहीं रखती हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ये फ्लावर कल का है, तो इसको इतना देर तक हम रहने ही नहीं देंगे। हम कल शाम के टाइम ही हमें उठाना है, हटाना है। ऐसे हाथ से हटा दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फंजीसाइड लगा दीजिए, या तो नेल पॉलिश लगा दीजिए, या तो हल्दी का पाउडर, कुछ भी लगा दीजिए दोस्तों, पर लगाइएगा जरूर। और ये देखिए, ये जो सूखे जो ब्रांचेस है इन सब को हटा देना है। सबको पता है इस टाइम जो फ्लावर्स खिल रहे हैं ना हमारे, तो वो गर्मियों में जैसे जब खिलते हैं ना तो एक दिन में ही खराब हो जाते हैं, पर इस टाइम अगर खिलेंगे ना तो 2 दिन रहेंगे दोस्तों। तो इस टाइम प्लांट का ज्यादा केयर कीजिए, तो आपको प्लांट में फ्लावर कुछ देर ज्यादा देखने को मिलेगा। ये तो नया फ्लावर है, ये तो इसको तो नहीं हटाएंगे हम, पर हाँ, और ये देखिए इसमें ये पुराना हो चुका है, इसको भी हमें हटाना होगा। आप कैंची से काट सकते हो या तो हाथ से। मैं हाथ से क्यों हटा रही हूँ, ये जो यहाँ पर बर्ड्स है ना, इसको तरह से सावधानी से हटाना है। आपको जो भी सुविधा हो आप वो कीजिए दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैंने तोड़ दिया। दोस्तों आज के लिए मेरे इतना ही था। अगर आपको हिबिस्कस प्लांट करना है अपने गार्डन में तो जरूर सोचिएगा और फिर ले आइए, ज्यादा भी मत सोचिए दोस्तों। बहुत खूबसूरत प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल डिफरेंट कलर्स में इतने खूबसूरत कलर्स में मिलते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मुझे ये 2-3 मिला था तो मैंने ले लिया था, पर मुझे और भी पसंद है। हो सकता है मैं फ्यूचर में उनको भी लाऊं अपने गार्डन में। तो चलिए अभी चलते हैं, और फिर आपको क्या क्या करना पता है ना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब वो भी करना है दोस्तों। फिर अभी चलते हैं, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।